सतीश जी आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें कल पे नहीं आगे भविष्य पर ध्यान देना। तो इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपसे। अभी जितनी भी नौकरियां सरकारी क्षेत्र में आती हैं और जिसमें कि सफाई से जुड़ी हुई हैं, हालांकि मैं उनको सफाई कर्मचारी कहना मुझे पता नहीं क्यों हर्ट होता है, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन जो भी जुड़ी हुई हैं उस व्यवस्था से, जिस व्यवस्था में पीछे बहुत सारे लोग अप्लाई करते रहे हैं या वही लोग दिखते थे, बहुत उच्च वर्ण के लोग एमए पास वहां पे अब जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था तो टूट रही है, व्यवस्था तो सतीश जी टूट रही है। और उस देखिए आप सुन लीजिए मेरी बात, और ये मैं कहता हूं कि मैं सतीश जी सुन लीजिए, मैनहोल में दलित का बेटा ही क्यों जाएगा? तमाम और लोग क्यों नहीं जाएंगे? सारे लोग जाएंगे और वो जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में बहुत सारे लोग, बहुत सारे उच्च वर्ण के लोग मेन होल को साफ करते हुए मरा हो। सतीश जी सुन तो लीजिए मेरी बात, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। सतीश जी सुन तो लीजिए, जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, आगे देखेंगे और आगे देखना चाहिए, और यही लोकतंत्र है जिसमें सारे लोग आगे आए। और सरनेम हटाने, मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि अगर समाज को जोड़ना है तो ये जो जाति का बंधन है तोड़ना होगा। ये तो मैं खुलेआम बोलता हूं, इसको बोल रहा हूं और मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, कई बार बोला है। जी 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 बिल्कुल रागी साहब जी। ऑफिसों में किसी उच्च जाति का आदमी नहीं करता, वहाँ वो वही करेगा कि जिसको मनुवाद ये कहता है कि जन्म से तेरा ही काम सफाई करने का है। मैंने तो कहा, अब कैसे कहूं, मैं तो कह रहा हूं कि बड़े बड़े एमए और पीएचडी वाले भी अब उसमें जा रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक है, समाज ऐसे ही सामने दिखेगा। सरकारी नौकरियों जी प्रोफेसर रागी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, धन वाजपेयी जी, संगीत रागी जी, धन वाजपेयी जी। झाड़ू तो वाल्मीकि का बेटा ही लगाएगा, नहीं नहीं बेटा ही झाड़ू लगाएगा, उसको ये नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये नहीं होना चाहिए। संगीत रागी नहीं, देखिए प्रतीक जी, देश के प्रधानमंत्री जी अगर कोई बात सुन तो लीजिए। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। संगीत रागी, संगीत रागी। पहली बात मैं सतीश जी की बात से मैं शुरू करना चाहूँगा। ऋषि व्यास का उन्होंने नाम सुना होगा, श्रृंगी ऋषि का नाम सुना होगा, कौशिक ऋषि का नाम सुना होगा, जाम्बोल ऋषि का नाम सुना होगा, वशिष्ठ का नाम सुना होगा, ऋषि गौतम का नाम सुना होगा, ऋषि अगस्त का नाम सुना होगा। ये सारे रामायण के वैसे पात्र हैं जो सारे इनमें से कोई भी ऊपरी जाति से नहीं आया था। आज के दिन में वो सारे श्रेष्ठ ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित है और हम सब भी उनकी पूजा करते हैं। मनुस्मृति के बाद 108 ऐसे उपनिषद के आए शास्त्र, उनमें ब्राह्मण की आप परिभाषा पढ़िएगा तब आपको पता लगा कि मनुस्मृति से प्लीज, मैंने देखिए हस्तक्षेप नहीं किया था सर, ये बदतमीजी है, ये बहुत बड़ा बदतमीजी है। ये आपको सतीश जी के संविधान को लेकर के आदमी सच बोलने की शपथ नहीं लेता। आज भी धार्मिक किताब हो जो वंशवाद के पोषक है, ये क्या है तरीका? कहीं ना कहीं तमाम गंदगियों को ढो रहे हैं आदमी, उनको लेकर के बोला तो मैंने बोलने की कसम खाते हैं। सतीश जी बोला तो सुना, उनको बोलने दीजिए, वो खुद ही उस बात को वो भी इसी मुल्क में रहते हैं और सच्चाई मैं कह रहा हूँ कि हमारे सामने हम ऐसा थोड़ी ना झुटला थोड़ी ना सकते। सामाजिक स्थिति क्या आज की तारीख में बताएंगे हम सारे लोग त्यागी हैं। वो तो इतिहास बताने लगे। अनुराग जी हम सारे लोग बड़े बड़े त्यागी बैठे हैं। परेशानियां क्या है अनुराग जी, सामाजिक परेशानी। अरे अनुराग जी फिर अब ऐसा थोड़ी ना होगा बहस। अनुराग जी हम सारे लोग बड़े त्यागी हैं ना, हम तो। अनुराग जी जनता पार्टी वाले तो उनके, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेटमेंट पे बात कर रहा हूं आज, और एक बहुत गहन और बहुत अहम इशू पे बात कर रहा हूं, और हमें मालूम है हम कितने बड़े, हम सारे लोग त्यागी हैं। जी प्रोफेसर रागी, संगीत रागी। देखिए, मैंने इसकी इन ऋषियों की चर्चा इसलिए की क्योंकि कहा गया कि मनुस्मृति से ही इसकी पैदाइश है और भारतीय शास्त्रों से और भारतीय धार्मिक ग्रंथों के कारण ये सब हुआ है। मैंने इसीलिए इसकी शुरुआत की थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए वंशवाद किसी भी लोकतंत्र के लिए कोड है। दूसरी बात मैं कहूँगा, जितनी भी भारत के क्षेत्रीय पार्टियां आई, यार कितनी बदतमीजी करोगे यार, सुनोगे सब ने, तो सुनना सीखो यार। अरे तो बीच में याद दिलाता हूं, मैं कुछ बोला तो नहीं। कितनी सुनो, पहले मैंने बात कर रहा हूं, उसकी गंभीरता को जरा समझो।
देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हुई वो क्षेत्रीय पार्टियां वंशवाद के खिलाफ खड़ी हुई थी, कांग्रेस के वंशवाद के खिलाफ खड़ी हुई थी। लेकिन ये सारे क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं आज के दिन में व्यक्ति आधारित थी, इनके पास विचार नहीं थे, इसलिए सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो बोल दो ना, अनुराग ठाकुर के बारे में बोल दो, दुष्यंत सिंह के बारे में बोल दो, बंसुधरा राजे के बारे में बोल दो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बोल दो, बोलो तो सही, कल्याण सिंह के बारे में बोल दो। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में तो आधे ज्यादा दर्जन सब परिवारवाद से आते हैं, 45 एमपी बीजेपी के परिवारवाद से हैं। लेकिन लोकतंत्र में आपको विश्वास है कि नहीं, ये बताइए। परिवारवाद क्या होता है, लोकतंत्र में विश्वास है कि नहीं, ये बताइए। लोकतंत्र में तो लोग चुन के आते हैं ना, आप लोकतंत्र को खतरे में डाल दे रहे हो। आप ऐसा वर्ड बीजेपी बोल देते हैं कि नहीं परिवार, तो क्या इसके मतलब अगर हम अपने परिवार के लड़के को बोल देंगे हमने साइन कर दिया तो क्या एमपी एमएलए बन जाएगा? उसको तो जनता चुनती है ना। तो संविधान का अपमान करते हो, इसके मतलब आप ये बात बोल के बार बार ये शब्द बोल के आप लोग संविधान का अपमान करते हो। इसलिए संविधान का अपमान मत कीजिए, लोकतंत्र का अपमान मत कीजिए। आप वंशवाद किसको कहलाते हैं? जैसे अमित शाह का बेटे को आप बीसीआई का सेक्रेटरी बना देते हो, उसको वंशवाद बोल सकते हो। आप किसी बिजनेसमैन को अपना दूसरा बिजनेसमैन दे देता है तो एक बार बोल सकते हो।